नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको देश और दुनिया की खबरें मिलती रहे। को नौकरी मिलती थी, उसको पेंशन मिलती थी, उनको एक मुश्त पैसा मिलता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे खराब काम किया, अगर इस देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया, यह इससे बड़ा और खेद का कोई विषय नहीं हो सकता जो है। और ये उसी तर्ज पर ये जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं। शिक्षा को ये जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए। अब तो वित्तविहीन विद्यालय जो लोग खोलते थे उसमें कुछ लोग रोजी रोटी पाते थे, उसकी भी फीस जो 38,000 रुपये योजना से नहीं आया। कल बाबू मित्र सेन जी जो इस ज़िले की आन बान शान थे और संघर्षों के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, उनकी पुण्यतिथि थी। उसमें मैं आमंत्रित था और वहाँ पर मैं कल आया था और रात में मैं यहाँ रुक गया जो है। तो हमारे कुछ अधिवक्ता साथी, मैं चूँकि वकालत पेशे में भी 15 साल रहा, बाद में शिक्षक बना, तो अधिवक्ता साथी कुछ मिलने के लिए आए। उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया जो है कि जो जूनियर अधिवक्ता है वह 10-5 रुपया रोज़ पाता है, वह इस महंगाई में बहुत पीड़ित है। सरकार उसकी कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो रिटायर हो जा रहा है, कम 70 साल से ऊपर का हो जा रहा है, रिटायर नहीं है, उसको तो कहेंगे घर चल बैठ जा रहा है। तो जब तक तो पैसा कमाया तब तक तो पैसा खर्च होता चला जाता है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है, पेंशन अगर नहीं है तो उनको मैं चाहता हूं कि सरकारें उनको जो है पेंशन की व्यवस्था करें जो है। और जो बड़ी बीमारियों में उनको जो है दवा इलाज की व्यवस्था हो। उनका जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको पास किया जाए। जो उनकी भविष्य निधि है 2 लाख केवल है, उसको 5 लाख करने की सरकार ने घोषणा किया था, लेकिन अभी तक उसको क्रियान्वयन नहीं किया, ताकि अधिवक्ता भी जो है सम्मान से जीवन अपना व्यतीत कर सके। ये बातें अधिवक्ताओं ने मुझसे कही, मैंने उन कुछ बातों को सुना और उस पीड़ा से मैं स्वयं अवगत भी हूँ। उपचुनाव की सोच क्या है, वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मैं नहीं कह सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रभारी बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है यहाँ का प्रभारी बनाया है जो है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभारी हम हों चाहे माननीय योगी जी हों, हम वोट नहीं दे सकते। हम लोग तो केवल जनता की जो भावनाएं हैं उन्हीं को जीतने का प्रयास करते हैं। जनता को वोट देना है, जनता को जिताना है, जनता को हराना है। जनता के सवालों को लेकर के जो संघर्ष करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। आज बीजेपी से सभी लोग नाराज़ हैं। मैं आज शिक्षक संवर्ग की राजनीति करता हूँ, तो शिक्षक मैं नहीं समझता हूँ कि एडेड से लेके राजकीय से लेके वित्तविहीन से लेके शिक्षा मित्र तक कोई शिक्षक संवर्ग इनसे जो है खुश हो। अधिवक्ता बेचारे आए यहाँ पर जो है, उन लोगों ने अपनी पीड़ा को बताया जो है, अधिवक्ता भी पूरी तरह से नाराज़ है। मैं पर डे चलता हूँ प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में। कल जितना मुझको जो है सड़क पर सांड दिखाई दिए जो है, उतना तो मैं प्रदेश में कहीं नहीं देखा जो है, जितना सांड यहाँ दिखाई दिए जो है। सरकार और ये किसान उनसे परेशान है जो है। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नौकरी का फार्म भर रहा है, फार्म उसका जो है लीक हो जा रहा है पर्चा, और वो नौकरी नहीं पा रहा है जो है। सेना असुरक्षित हो गई है, सेना की भारत देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई जो है। 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पर जो नौकरी पा रहा है वह अपनी जान क्यों देने जाएगा, जब उसको रिटायरमेंट होने के बाद न तो पेंशन मिलनी है, नौकरी फिर आगे मिलनी है, तो वह क्यों जान देगा। पहले लोग जान इसलिए देते थे कि उनके वारिस को नौकरी मिलती थी, उसको पेंशन मिलती थी, उनको एक मुश्त पैसा मिलता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे ख़राब काम किया, अगर इस देश की सीमाओं को असुरक्षित कर दिया, यह इससे बड़ा और खेद का कोई विषय नहीं हो सकता जो है।
और ये उसी तर्ज पर ये जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हैं। शिक्षा को ये जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए। अब तो वित्तविहीन विद्यालय जो लोग खोलते थे उसमें कुछ लोग रोजी रोटी पाते थे, उसकी भी फीस जो 38,000 रुपया थी उसको बढ़ा करके 11 लाख के करीब कर दिया। उसमें ज़मीन जो 17 विषय थी उसको बढ़ा करके 52 विषय कर दिया। उसकी मान्यता अस्थाई हुआ करती थी उसको अस्थाई टेम्पररी कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि समाज का कोई संवर्ग जब इनसे खुश नहीं है तो ये चुनाव किसके बदौलत जीतेंगे? जनता की तंत्र ही है। मैं कल वहाँ गया था रात में, पता चला जो असलियत है, असलियत कहीं कुछ कहती है कि कुछ लोग जो पहले से संपर्क में बात करें तो अभी जब से अवधेश प्रसाद जी बने हैं तब से यहाँ कुकर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तीसरा मामला खंडासा से आया है कि दलित बच्ची के साथ ये रेप का मामला आया है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके वो अभी एक षड्यंत्र ही है। मैं कल वहाँ गया था रात में, पता चला जो असलियत है, असलियत कहीं कुछ कहती है कि कुछ लोग जो पहले से संपर्क में थे वही लोगों ने जो है इस तरह का षड्यंत्र जो है रचा है। हम मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद मैं उनके घर गया था। वहाँ पर एसटीएफ के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिनका सम्मान लोग कर रहे हैं। उस इनकाउंटर के बाद एक लौता पुत्र था जो है उसको जो है घर से 2 बजे ले जाते हैं, 2 दिन उसको जो है अपने पास रखते हैं और तीसरे दिन जो है दोनों दिन घर आके सूचना देते हैं कि पूछताछ के लिए ले गए हैं, शाम को आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। 2-3 की रात को उठाते हैं और 4 की रात में जो है इनकाउंटर दिखाते हैं, हत्या करके इनकाउंटर दिखाते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश को लेने के लिए घर आकर के बताने का काम करते हैं और 3 लोगों को गोली मारते हैं। इतने लोगों को अगर वो पकड़े उस ज्वेलर्स के डकैती में, तो जब पकड़े आप, गोली मारे उनको, तो वो सोना था। अगर वही लोग थे तो सोना कहाँ चला गया? जो सोना लूट का था वो कहाँ चला गया? वो किसके घर चला गया? और सोना का पता क्यों नहीं आप बताते हैं? जांच कमेटी के लिए हमने मानवाधिकार आयोग को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और डिस्ट्रिक्ट जज जौनपुर को, डीएम एसपी से लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जितनी भी वैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, सबको पत्र जो है उसके माँ ने जो है लिखा है। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और जो इस फर्जी इनकाउंटर करने वाले लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ये जेल के शिकंजे में जाएं। किसी प्रयोजन से नहीं आया। कल बाबू मित्र सेन जी जो इस ज़िले की आन मान शान थे और संघर्षों के प्रतीक थे, ईमानदारी के प्रतीक थे, उनकी पुण्यतिथि थी, उसमें मैं आमंत्रित था और वहाँ पर मैं कल आया था और रात में मैं यहाँ रुक गया जो है। तो हमारे कुछ अधिवक्ता साथी, मैं क्योंकि वकालत पेशे में भी 15 साल रहा, बाद में शिक्षक बना, तो अधिवक्ता साथी कुछ मिलने के लिए आए। उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया जो है कि जो जूनियर अधिवक्ता है वह 10-5 रुपया रोज़ पाता है, वह इस महंगाई में बहुत पीड़ित है, सरकार उसकी कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो रिटायर हो जा रहा है, कम 70 साल से ऊपर का हो जा रहा है, रिटायर नहीं है, उसको तो कहेंगे घर चल बैठ जा रहा है। तो जब तक तो पैसा कमाया तब तक तो पैसा खर्च होता चला जाता है। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके पास कुछ बचता नहीं है, पेंशन अगर नहीं है तो उनको मैं चाहता हूं कि सरकारें उनको जो है पेंशन की व्यवस्था करें जो है, और जो बड़ी बीमारियों में उनको जो है दवा इलाज की व्यवस्था हो। उनका जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको पास किया जाए। जो उनकी भविष्य निधि है 2 लाख केवल है, उसको 5 लाख करने की सरकार ने घोषणा किया था, लेकिन अभी तक उसको क्रियान्वयन नहीं किया, ताकि अधिवक्ता भी जो है सम्मान से जीवन
अपना व्यतीत कर सके। ये बातें अधिवक्ताओं ने मुझसे कही, मैंने उनकी बातों को सुना और उस पीड़ा से मैं स्वयं अवगत भी हूँ। उपचुनाव बहुत पास में आ रहा है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतर आए हैं, तो इसके लिए क्या एक चैलेंज मान रहे हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सोच क्या है, वो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मैं नहीं कह सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रभारी बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो है यहाँ का प्रभारी बनाया है जो है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि प्रभारी हम हों चाहे माननीय योगी जी हों, हम वोट नहीं दे सकते। हम लोग तो केवल जनता की जो भावनाएं हैं उन्हीं को जीतने का प्रयास करते हैं। जनता को वोट देना है, जनता को जिताना है, जनता को हराना है। जनता के सवालों को लेकर के जो संघर्ष करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। आज बीजेपी से सभी लोग नाराज़ हैं। मैं आज शिक्षक संवर्ग की राजनीति करता हूँ, तो शिक्षक मैं नहीं समझता हूँ कि एडेड से लेकर राजकीय से लेकर वित्तविहीन से लेकर शिक्षा मित्र तक कोई शिक्षक संवर्ग इनसे जो है खुश हो। अधिवक्ता बेचारे आए यहाँ पर जो है, उन लोगों ने अपनी पीड़ा को बताया जो है, अधिवक्ता भी पूरी तरह से नाराज़ है। मैं पर डे चलता हूँ प्रदेश के किसी न किसी ज़िले में। कल जितना मुझको जो है सड़क पर सांड दिखाई दिए जो है, उतना तो मैं प्रदेश में कहीं नहीं देखा जो है, जितना सांड यहाँ दिखाई दिए जो है। सरकार और ये किसान उनसे परेशान है जो है। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नौकरी का फार्म भर रहा है, फार्म उसका जो है लीक हो जा रहा है पर्चा, और वो नौकरी नहीं पा रहा है जो है। सेना असुरक्षित हो गई है, सेना की भारत देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई जो है। 4 साल के लिए अग्निवीर के नाम पर जो नौकरी पा रहा है, वह अपनी जान क्यों देने जाएगा, जब उसको रिटायरमेंट होने के बाद न तो पेंशन मिलनी है, न तो नौकरी फिर आगे मिलनी है, तो वह क्यों जान